हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश सीखने की जर्नी में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं, लेकिन सीखने से पहले आप यहाँ पे देखें दिस तथा दीज का प्रयोग बिल्कुल वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और आपको भी मेहनत से समझना पड़ेगा। लोग तो देखते ही वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे, लगेगा दिस और दीज क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन वास्तव में बहुत कुछ है। ध्यान से समझिए। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। दिस तथा दीज का प्रयोग वेरी सिंपल। आइए इसके रूल को देख लें। तो पहला रूल आपका क्या कहता है? दिस का प्रयोग नजदीक या पास की किसी एक वस्तु के लिए करते हैं, जबकि दीज का ही बहुवचन होता है दीज। तो दीज का प्रयोग नजदीक या पास की एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों के लिए करते हैं। यह बात माइंड में रखना। क्लियर? अगला रूल लिखिए। दूसरा क्या कह रहा? दिस के साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि दिस एक वचन होता है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है एक वचन की क्रिया, सिंगुलर नाउन का मतलब होता है एक वचन की संज्ञा। क्योंकि यह एक वचन होता है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। अगला देख लीजिए। दीज के साथ प्लूरल वर्ब, क्योंकि यह बहुवचन होता है, दिस का बहुवचन दीज होता है, इसलिए प्लूरल वर्ब यानी बहुवचन की क्रिया और प्लूरल नाउन यानी बहुवचन की संज्ञा का प्रयोग होता है। आगे देखें। दिस मीन्स क्या होता है? दीज मीन्स क्या होता है? ए सब ये चीजें होती हैं। आइए हम वाक्यों को हल करना सीखते हैं। रूल हमारा पहला देखेंगे। तो रूल क्या कह रहा है? दिस के लिए हम प्रयोग करेंगे, यहां पर दीज का प्रयोग करेंगे और दोनों को कंपेयर करते हुए साथ साथ चलेंगे, जिससे कि आप आसानी से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहले हमें दिस रखना है, उसके बाद इस क्रिया, जैसे कि पहले बताया गया है कि सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो सिंगुलर वर्ब हमारी इज होती है, अगर पास्ट में जाएगा तो वाज हो जाएगा और नाउन भी सिंगुलर ही होगा। और यहां पे आएंगे तो दीज प्लस ये प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन, यानी जो भी नाउन आएगा प्लूरल में होगा। क्लियर? तो आइए देखते हैं। यह एक गाय है। गाय देख रहे हैं कहीं पास में होगी, तो उसको कह रहा है कि यह एक गाय है। तो इसका ट्रांसलेट करेंगे हम, क्या हो जाएगा? दिस इज अ काउ। दिस इज अ काउ। अब इसी को बहुवचन में बनाना है, तो दिस का क्या करेंगे? यहां पर ए है, तो ए की अंग्रेजी क्या होगी? दीज। क्या होगा? दीज। अब दीज हो गया, क्योंकि ये गाय है, गाय ज्यादा है। जब गाय ज्यादा होंगी तो आप क्या लगाएंगे? इसके लिए आर लगाएंगे। तो दीज आर। अब काउ यहां पे देखिए एक वचन थी गाय, लेकिन अब यहां पे दीज हो गया, तो ज्यादा गाय हो गई हैं, ज्यादा गाय आसपास चल रही हैं, तो दीज आर काउज। दीज आर काउज। इस वाक्य को देखिए। यह एक कलम है, तो कलम आप ले लीजिए। यह क्या है? यह एक कलम है। तो सिंपल सा इस वाक्य को बनाएंगे। दिस इज अ पेन। दिस इज अ पेन। यह एक कलम है। सिंपली बन गया। आप अच्छी तरह से ये सारे रूल को पहले से भी जानते होंगे, लेकिन प्रैक्टिस तो बार बार करनी होगी। तो दिस इज ए पेन। अब देखिए एक कलमे हैं, यहां पर कलमों की संख्या अधिक बढ़ गई है, तो यहां पे देखिए एक कलमे हैं, तो अब देखिए एक कलम के लिए हमने दिस इज ए पेन कर लिया, लेकिन अब एक से अधिक कलमें होंगी, दो भी होगी तो भी हमें क्या लगाना है? दीज। अब दो से अधिक क्या, दो से हजारों लाखों हो जाए तो भी हमें दीज का ही प्रयोग करना है। अब यहां पे देखिए एक कलमे है, यानी एक से अधिक कलमे हैं, तो क्या करेंगे? दीज आर। कलमे का मतलब पेन्स। दीज आर पेन्स। एक कलमे है, यानी बहुवचन के लिए हम यस लगाएंगे। अब देखिए यह एक पेंसिल है, तो पेंसिल आप देख लीजिए, हमारे पास एक पेंसिल है, इसके लिए हम दिस का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज ए पेंसिल। यह एक पेंसिल है। दिस इज अ पेंसिल। दिस इज ए पेंसिल। अब एक पेंसिल था, यानी दिस इज ए पेंसिल। यहां पर दिस है और एक पेंसिल की बात चल रही है, लेकिन यहां पे देखिए ये सब पेंसिलें हैं। ये सब पेंसिलें यानी यहां पे रखी हुई हैं, ये सब पेंसिलें हैं, तो यानी एक से अधिक हैं, इसलिए दीज का प्रयोग करेंगे। दीज आर। अब पेंसिलें यानी बहुवचन है, तो क्या करेंगे? पेंसिल्स। दीज आर पेंसिल्स।
अब हम देखेंगे यहां पर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है। यह एक मार्कर है। आप मार्कर को भी देख सकते हैं। यह क्या है? मार्कर, जो कि हम बोर्ड पर लिखने का काम करते हैं। तो यह एक मार्कर है। क्या हो जाएगा? दिस इज ए मार्कर। दिस इज ए मार्कर। एक मार्कर था, लेकिन अब यहां पे देखेंगे एक से अधिक मार्कर आ जाएंगे। ए मार्कर हैं। अब देखें यहां पे बिंदी दिख रहा होगा। यह है का बहुवचन होता है। तो ए मार्कर हैं, तो हमें क्या दिख रहा है? एक से अधिक मार्कर का इस्तेमाल हमें यहां पर करना होगा। इसका क्या अंग्रेजी हो जाएगा? दीज आर मार्कर्स। दीज आर मार्कर्स। इस तरह से हम इन वाक्यों को हल कर लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं कि आपको इजीली समझ में आया होगा। लेकिन अब आइए, आपके लिए भी कुछ काम तो रहना चाहिए। यहां पे देखिए, आपके लिए होमवर्क मैं दे रखा हूं। होमवर्क यानी यहां पे 5 वाक्य मैंने दिया है, और इन 5 वाक्यों को आप हल करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तब तो पता चलेगा आपको कितना आया, कितना नहीं आया। आप तो वीडियो देखते ही भाग जाते हो, क्योंकि आप अपने नॉलेज को बढ़ाना नहीं चाहते हो। तो वीडियो को देखो, साथ साथ ESW जो मिल रहा है उसको हल करके कमेंट बॉक्स में डालो, तो पता चलेगा आप कितने माइंडेड हो। तो आइए हम इसके निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। आइए निगेटिव वाक्यों को देखा जाए। तो निगेटिव वाक्य को देखने से पहले हम इसके रूल को समझेंगे। रूल क्या कह रहा है? तो हमारा ये दिस का रूल है। दिस के साथ हमें इज और नॉट लगाना है। फिर यहाँ पे देखेंगे दिस के साथ आर और नॉट लगाना है। उसके बाद नाउन। आगे हम देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस को, यह एक गाय नहीं है। यानी सभी वाक्यों में आपको नहीं मिलेगा। जैसे यहां मिल गया, यहां मिल गया, यहां पे मिल गया, यानी सभी जगह आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यह सेंटेंस ही क्या है? आपका निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको ESW मिला हुआ है। ESW करना है, आप समझेंगे तभी कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह एक गाय नहीं है, तो क्या होगा इसका? आपके सामने रूल लिखा हुआ है। पहले लिखना है दिस, उसके बाद क्या लिखना है? इज। दिस इज, उसके बाद क्या लगाना है? नहीं के लिए नॉट लगाना है। दिस इज नॉट। अब उसके बाद एक गाय। एक गाय की अंग्रेजी लिख देंगे। एक का होगा ए और गाय की अंग्रेजी होगी काऊ। दिस इज नॉट ए काऊ। अब यहां पे देखेंगे एक गाय नहीं है। अब ए बहुवचन है, तो हमें क्या लिखना होगा? पहले दीज। तो आप क्या लिखेंगे? दीज। उसके बाद हमें क्रिया लगानी होगी, जो कि यहां पे है आर। दीज आर। उसके बाद नहीं, नहीं के लिए क्या लगानी है आपको? नॉट। दीज आर नॉट। अब गाय, गाय की क्या अंग्रेजी होती है? काऊ होती ही है। काऊ का प्लूरल कर लेना है, यानी काऊ में यस लगा देना है। दीज आर नॉट काउज। इस तरह से हमारा पहला सेंटेंस बनके रेडी होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़िए। यह मोबाइल नहीं है। क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट। आप देख सकते हैं दिस इज नॉट। अब नाउन रखना है। मोबाइल, मोबाइल का मतलब दिस ही एक वचन होता है। अब यहां पे एक लिखा हो या न लिखा हो, अब वो तो भी एक ही वचन होगा। तो दिस इज नॉट अ मोबाइल। अब इधर बढ़े। अब ए मोबाइलें नहीं है। अब मोबाइल बहुवचन हो गया, क्योंकि दिस के साथ आ रहा है। तो क्या करेंगे आप? रूल आप देख सकते हैं ऊपर। दीज लिखेंगे, उसके बाद हमें यार लगाना है। दीज आर, उसके बाद नॉट लगानी है। दीज आर नॉट। अब मोबाइलें, यानी मोबाइल आपने लिखा ही है, इसी में यस लगा देना है, बहुवचन हो जाएगा। दीज आर नॉट मोबाइल्स। इसी तरह आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हम लोग। यह सुंदर फूल नहीं है। अब देखिए, फूल की भी सुंदरता का जिक्र हो गया। यह सुंदर फूल नहीं है, तो दिस मीन्स क्या होता है? यह। फिर यहां पे आ जाएंगे, क्रिया ढूंढेंगे। दिस इज, उसके बाद नॉट लगाएंगे। दिस इज नॉट। अब सुंदर फूल, अब यहाँ पे एक नहीं लिखा है, लेकिन हम सबको पता है दिस एक वचन होता है। जब दिस एक वचन होता है, ए लिखा हो या नहीं लिखा हो, ए लगाना पड़ जाएगा। तो क्या होगा? दिस इज नॉट अ सुंदर फूल। सुंदर का अंग्रेजी आप बतावें क्या होता है? अच्छा, ब्यूटीफुल। दिस इज नॉट अ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। अब ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे मैटर है फूल। अब फूल का तो भाई इंग्लिश होती है, क्या होती है? फ्लावर। ओहो, तो दिस इज नॉट फ्लावर भी लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, दिस इज नॉट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। अब इसी का प्लूरल आप देखेंगे, ए सुंदर फूल नहीं है, बहुवचन है, तो फ्लावर को फ्लावर्स में कर देंगे, बाकी सारी चीजें वैसे चलेंगी। तो ए का अंग्रेजी क्या होगा? दीज। दीज हो जाएगा।
अब उसके बाद हमें क्या करना है, आर नॉट, दीज आर नॉट, दीज आर नॉट सुंदर फूल। अब सुंदर फूल की अंग्रेजी लिखिए, दीज आर नॉट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब फ्लावर को फ्लावर्स कर देंगे तो क्या हो गया, दीज आर नॉट ब्यूटीफुल फ्लावर्स। इस तरह से हमारा यह सेंटेंस भी बनकर क्लियर हो गया। अब हम अगले सेंटेंस को देखेंगे, यह घोड़ा नहीं है। अब देखिए घोड़ा को भी कह रहा है कि यह पास में है, यह घोड़ा नहीं है। तो घोड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, गधा होगा। आगे बढ़िए, तो क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट। अब देखिए यहां पे भी एक की अंग्रेजी नहीं है। इसको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि अगर एक न हो, अगर दिस हो तो समझ जाना कि वो सिंगुलर में है, उसके साथ ए लग जाना है। बस यह बात याद रहना चाहिए कि वो मटेरियल नाउन न हो। आगे देखिए, दिस इज नॉट ए हॉर्स, दिस इज नॉट ए हॉर्स। अब देखिए एक घोड़े नहीं है, यहां पे बहुवचन के घोड़े हैं यानी ज्यादा हैं, तो क्या हो जाएगा, दीज आर नॉट, दीज आर नॉट। अब यहां पे घोड़े यानी हॉर्स यानी हॉर्सेज कर देंगे, दीज आर नॉट हॉर्सेज, ये घोड़े नहीं है। यानी यहां पे देखेंगे आपको दिस मिलेगा तो यहां पे दीज मिलेगा, तो यहां पे बहुवचन, एक वचन, बहुवचन ऐसे आपको हिसाब से करने होंगे। अब देखिए लास्ट सेंटेंस आपका, यह कुत्ता नहीं है। कुत्ता नहीं है तो क्या है, इसका दुश्मन ला लो, बिल्ली। यह कुत्ता नहीं है तो क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट। अब यहां पे देखिए एक की अंग्रेजी नहीं है लेकिन फिर भी ये लगाना पड़ेगा, दिस इज नॉट ए डॉग। डॉग मीन्स क्या होता है, कुत्ता। कुछ लोग आजकल फैशन में बोलते हैं डॉग यानी डॉगी, 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 वो भी वर्ड में नहीं है, कोई बात नहीं है, भी सही है। यह कुत्ता नहीं है, दिस इज नॉट ए डॉग। अब देखिए एक कुत्ते नहीं है, यहां पे बहुवचन आ गया, क्या हो जाएगा, दीज आर नॉट। उस तरह से बिल्कुल, दीज आर नॉट। अब यहां पे नाउन जो है, नाउन का मतलब कुत्ते, डॉग का बहुवचन कर लेंगे, यहाँ पे सिंगुलर है तो ए लगा हुआ है, यहाँ पे अब वह प्लूरल हो जाएगा तो वहां ए लगना ही नहीं है, एस लगेगा। दीज आर नॉट डॉग्स, ये कुत्ते नहीं है। इस तरह से आपके बिल्कुल सिंपली आपने इसको पढ़ा। अब आपको यहां पर कुछ दिया गया होमवर्क, क्या दिया गया है, होमवर्क। अब आप अपनी कैपेसिटी को आंकिए, यह तुम्हारी बकरी नहीं है, यह एक खिलौने नहीं है, यह एक मजबूत कुर्सी नहीं है, ये सब अच्छे खिलाड़ी नहीं है, यह एक महंगी कार नहीं है। अब इन वाक्यों को आप हल कर पाते हैं कि नहीं हल कर पाते हैं, या कितने मेहनत से पढ़ रहे हैं, यह पता चलेगा तब जब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखकर डालेंगे तब, और मैं रिप्लाई करूंगा कि आपने सही किया कि गलत किया। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आज की हमारी छोटी सी क्लास जो कि दिस और दीज पर था, समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक बात आपसे कहनी है, अगर आप वीडियो देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, जरा से भी अच्छा लगता है, तो लाइक भी कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। मुझे खुशी होगी। आप पढ़ते रहिए, मैं आपके साथ सदैव रहूंगा। धन्यवाद।